अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसफ़ खान, आपका होस्ट। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैश डीएनएस के बारे में। मैश डीएनएस एक हाई परफॉर्मेंस डीएनएस रिजॉल्वर है जिसका काम डोमेन को आईपी में रिजॉल्व करना है। और इस तरह की एक्टिविटी की ज़रूरत हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में पड़ती है, जिसको हम रिकॉनेसेंस भी कहते हैं। और रिकॉनेसेंस फेज के अंदर जब हमारे पास एक नंबर ऑफ डोमेन्स और सब डोमेन की लिस्ट होती है, उसके अंदर कितने डोमेन वैलिड हैं और कितने डोमेन डेड हैं, इस तरह की एक्टिविटी को, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैथ्स डीएनएस हमारी हेल्प करता है। इस टूल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका बेसिक यूजेज क्या है, वो हम थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि मैथ्स डीएनएस की ऑफिशियल रेपोजिटरी क्या कहती है मैथ्स डीएनएस के बारे में। इट्स अ हाई परफॉर्मेंस डीएनएस रिजॉल्वर। ठीक है, यही बात हम पहले कर रहे थे कि मैसिव अमाउंट ऑफ डोमेन को, और इवन के बिलियन और मिलियन डोमेन लिस्ट अगर हमारे पास है तो उसको रिजॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर हमें एक बहुत ही मैसिव अमाउंट के डोमेन को रिजॉल्व करके आउटपुट दे देता है। हम इसको किस तरह कंपाइल कर सकते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमने इसको करवा लिया क्लोन। यहाँ पे आए, हमने कहा क्लोन, कॉपी करवा दिया। सबसे पहले करवाते हैं इसको क्लोन। मैंने कहा गेट क्लोन, जो कि हम तकरीबन अपनी हर वीडियो में देख चुके हैं, जो भी चीज़ हम गिट से डाउनलोड करते हैं। क्लोन करवाने के बाद हमें क्या काम करना है, हमने कंपाइलेशन को फॉलो करना है। यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसको फॉलो करने की। गिट रिपोजिटरी क्लोन करवा लिया हमने। सी डी चेंज डायरेक्टरी टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। सबसे पहले आपने सी डी करवाना है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, सी डी मैथ्स डी एन एस। ठीक है, और एंड देन फर्दर रन मेक टू बिल्ड फ्रॉम रिसोर्स। हमने कहा मेक। अभी क्या काम करेगा, एक बिन डायरेक्टरी क्रिएट करेगा जहाँ पे हमारे पास एल करवाया, सी डी बिन, और यहाँ पर ठीक है हमारे पास यहाँ पे टूल आ चुका है मैथ्स डी एन एस। अब यहाँ पर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने इसको फॉलो किया। अगर आप लिनक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप फिर नीचे दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन से स्विच हैं जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँ। इनमें से हम यूज़ करने वाले हैं डैश ओ का स्विच, जो कि आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। आउटपुट फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन दिए हुए कि डैश ओ स्विच कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, डैश सॉरी एस का। एस स्टैंड फॉर सिंपल टेक्स्ट आउटपुट। ठीक है, और डैश डब्ल्यू आउटपुट फाइल का नाम हम यहाँ मेंशन करेंगे जहाँ पर ये सिंपल टेक्स्ट आउटपुट जो है वो सेव होगा। डैश आर रिजॉल्वर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं हम अपने तमाम डोमेन्स को रिजॉल्व करवाने के लिए। और यहाँ पे डैश टी का रिकॉर्ड, डैश टी टाइप है रिकॉर्ड टाइप के, हम कौन से टाइप को यूज़ करने वाले हैं रिजॉल्व करवाने के लिए, डिफ़ॉल्ट ए। ठीक है, अब हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इस टूल को अपने डोमेन्स को रिजॉल्व करवाने के लिए, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मैथ्स टी एन एस डैश आर इस्तेमाल किया गया रिजॉल्वर्स के लिए। रिजॉल्वर की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है इस टूल के साथ, तो आपको अलग से ढूंढने की या सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डैश टी रिकॉर्ड टाइप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो आई पी वी सिक्स के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉर्ड। अगर आप चाहते हैं तो आई पी वी फोर के लिए तो आप टाइप ए या रिकॉर्ड ए इस्तेमाल कर सकते हैं। डैश डब्ल्यू फॉर आउटपुट फाइल रिजल्ट्स डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पे आपकी डोमेन की लिस्ट आ गई। एक बार देख लेते हैं इस पूरे को फॉलो करके क्या कह रहा है। हमने कहा मैथ्स टी एन एस। अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अपने एसेट फाइंडर जैसे टूल की। लेट सपोज एसेट फाइंडर ए टी टी डॉट कॉम डैश डैश सर्व्स ओनली। हमने पाइप करवा दिया कि हम स्टैंडर्ड इनपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैथ्स टी एन एस के साथ। कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे मैथ्स टी एन एस डैश आर रिजॉल्वर। और रिजॉल्वर के अंदर रिजॉल्वर कहाँ मेंशन किए हुए हैं, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर रिजॉल्वर डॉट टी एक्स टी। सबसे पहले मैं आपको रिजॉल्वर दिखा दूँ, रिजॉल्वर की लिस्ट कहाँ पर है। हम इस वक्त हैं बिन डायरेक्टरी के अंदर। हमने बैक किया और यहाँ पर एक फोल्डर रखा हुआ है लिस्ट का, जहाँ पे रिजॉल्वर है हमारे पास जो इस्तेमाल होंगे रिजॉल्व प्रोसेस के अंदर। डैश रिजॉल्वर डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे तमाम रिजॉल्वर हैं जो कि इस प्रोसेस के अंदर यूज़ किए जाएंगे आपके डोमेन्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, डैश आर आ गया, डैश टी आ गया। आप किसको रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं, किस रिकॉर्ड को फॉलो करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं डैश ए, बाय डिफ़ॉल्ट ए होता है, तो अगर आप मेंशन ना करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैश ओ आउटपुट चाह रहे हैं। अब एक बार हम मजीद फॉलो कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, मैथ्स टी एन एस डैश ओ की बात कर रहे थे। आउटपुट फॉर्मेट कौन कौन से हमारे पास हैं, आउटपुट फ्लैग्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। हम चाह रहे हैं इसको फॉलो करना, सिंपल टेक्स्ट आउटपुट। डैश ओ के अंदर में एस मेंशन कर दिया।
और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं -w आउटपुट फाइल। तो हम क्या काम करेंगे, -w और यहाँ पे हमने अपनी फाइल का नाम दे दिया resolved.txt। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप इसको जो भी नाम दें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि फ़िलहाल इस डायरेक्टरी में ऐसी कोई फाइल नहीं रखी हुई, ताकि आपको जब आउटपुट मिले तो एक डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे resolve.txt की कोई फाइल नहीं है। अब एक बार हम इस टूल को रन करवा लेते हैं। इन केस अगर हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं की होगी तो यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई एरर नहीं मिलेगा। इंटर करवा दिया। और अब यहाँ पे क्या काम करेगा, अब क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट इस्तेमाल किया है, हमने क्या इस्तेमाल किया है, एसेट फाइंडर और att.com। सबसे पहले एसेट फाइंडर यहाँ से टूल फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद वो पास करेगा मैथ्स डीएनएस के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रेप्लिकेट करके दिखा देता हूँ कि वहाँ पे हमने क्या कमांड टाइप करी है, एसेट फाइंडर, और यहाँ पे हमने डोमेन का नाम दे दिया domain.com -- subs, ताकि सब डोमेन ही खाली एसेट फाइंडर हमें प्रोवाइड करें। हमने पाइप करवा दिया, पाइप करवाया किसके साथ, मैथ्स डीएनएस के साथ। अब ये क्या काम करेगा, ये पास करेगा तमाम टूल्स जो कि फाइंड करेगा, वन बाय वन करके कह लें, यहाँ पे जितने भी डोमेन्स एक साथ फाइंड करता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगर आप इसको एक डोमेन लिस्ट प्रोवाइड करना चाहें तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कि आपने पूरी कमांड जो हमने पहले यहाँ पे मेंशन की है, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने डैश टाइप किया और हमने कहा ठीक है, यहाँ पे लिस्ट रिजॉल्वर डैश टाइप ए रिकॉर्ड हमें चाहिए। उसके बाद हमने कहा -o आउटपुट के लिए सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए हमें। ठीक है, -w results.txt जो भी हमारा आउटपुट फॉर्मेट है, आउटपुट फाइल का नाम है, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने डोमेन लिस्ट प्रोवाइड करनी है जहाँ पे आपके डोमेन्स हैं। अगर आप इसको इस तरह पास नहीं करवाना चाह रहे तो आप डोमेन लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। दोनों ही तरीके वैलिड हैं। अब एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि कितने डोमेन हैं जो कि ये एक साथ हैंडल कर सकता है। इट्स योर चॉइस, जितना बड़ा डोमेन होगा, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी डोमेन की, उतना ही टाइम ये लगाता है। लेकिन ये बहुत सारे टूल से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। थोड़ा वेट कर लेते हैं रिजॉल्व के अंदर, कि उसके बाद हम देखेंगे हम इसके आउटपुट को किस तरह रीड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इसका आउटपुट आ चुका है, ls करवा लिया resolve.txt। अब हमारे पास आउटपुट आ चुका है resolve.txt। अब क्योंकि ये रीडेबल नहीं है इतना आराम से कि हम सिर्फ डोमेन अगर इसमें से फ़िल्टर करवाना चाहें तो वो किस तरह करवा सकते हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि मुझे दोबारा टाइप ना करनी पड़े, इस वजह से मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। कैट करवा लिया आपने फाइल का नाम, ताकि आप फाइल को रीड कर सकें, और हमने इसको पेस्ट करवा दिया। अब ये क्या काम करेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन फाइंड करके दे देगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम डोमेन हमारे पास आ चुके हैं। कितने डोमेन हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। -w और 8590 वैलिड डोमेन हैं। ये वो डोमेन हैं जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं। इनमें से वो भी डोमेन होंगे जो कि वैलिड नहीं होंगे, डेड डोमेन होंगे। फिल्टर होने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि ये कितना एफिशिएंट और कितना हाई परफॉर्मेंस टूल है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बग हंटिंग के एक्टिविटी के अंदर, या अगर आप कोई और पर्पज़ है आपका, अगर आप चाहते हैं इसको ब्रूट फोर्स करवाना सब डोमेन्स के लिए, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर। बेसिक यूजेज है जो कि अक्सर लोग समझ में नहीं आता कि हम किस तरह इस्तेमाल करें, तो वो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।